हेलो डियर स्टूडेंट, मैं खेमनारायण महतो आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल 247 में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। आप लोग बोर्ड में देख सकते हैं दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लिख करके लेके आए हुए हैं। मैं आप लोगों को इस वीडियो में इसी प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आप लोग अच्छे तरीका से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए सीखना चाहते हैं ना, तो आप लोगों को सिर्फ एक ही काम करना होगा, इस वीडियो को ध्यान पूर्वक से देखना होगा। अगर आप लोग ध्यान पूर्वक से देखते हैं ना, तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि आप लोग इतने अच्छी तरीका से इन सभी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए सीख जाएंगे ना, कि आप लोगों को दोबारा कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में कोई भी समस्या नहीं आएगा। तो आप लोग सिर्फ एक ही काम कीजिएगा, वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखिएगा, ताकि जो डिटेल से मैं आप लोग को समझा रहा हूँ ना, वो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर पाए। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को अब सॉल्यूशन करके सिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन एडिशन के क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इनको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। मैं सबसे पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाता हूँ। देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एड के हैं, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में लिखा क्या चीज है, लिखा है 5x, 7x, -6x लिखा हुआ है। ठीक है, तो एड का क्वेश्चन है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जो लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ लिखा था 5x, 7x लिखा था, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा 5x लिखिएगा, प्लस का यहाँ पर दीजिएगा साइन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7x। उसके बाद देखिए यहाँ कोमा लिखा है और माइनस का 6x लिखा है, तो सिंपली आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ प्लस दीजिएगा और इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा माइनस का 6x। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में क्यों बंद किए, क्योंकि ये माइनस में था, इसीलिए इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए। ठीक है, इसीलिए। ओके, आगे देखिए इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 5x प्लस का 7x, और देखिए यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये क्या होगा, माइनस का 6x हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसी प्रकार से लिख करके सॉल्यूशन कीजिएगा। और प्लस माइनस माइनस 6x आया, वो कैसे आया, तो मल्टीपल रूल के अकॉर्डिंग आया हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग रूल को अच्छे तरीके से याद नहीं किए रहेंगे, तो आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में समस्या आएगी। ठीक है, तो आप लोग जरूर घर में बैठ करके मल्टीपल रूल और एडिशनल रूल याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर याद होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिए कि हाँ हमें याद है, और अगर याद नहीं है तो आप लोग कमेंट कीजिए कि मैं याद कर लूंगा या मैं याद कर लूंगी। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से, अब जब ये क्वेश्चन इस प्रकार से हो चुका है, तो क्या करना है कि प्लस प्लस वाले जो डिजिट है उनको एक साथ ऐड कर देना, और माइनस वाले लोगों को एक साथ ऐड कर देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये दोनों प्लस में, इनको एक साथ ऐड करेंगे, तो 7 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 6x यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ कुछ भी नहीं, तो क्या है, प्लस, और प्लस माइनस क्या होती है, माइनस होती है। ठीक है, तो 12 में 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6x। ठीक है, तो ये जो पहला नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब क्या आ जा रहा है, 6x आ जा रहा है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। चलिए मैं अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन करवाने के लिए सिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड में क्या लिखा हुआ है कि 2/5x, 2/3x माइनस माइनस 4/5x लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को जब सॉल्यूशन करना है, तो सिंपली क्या करना है, इस प्रकार से सॉल्यूशन लिखिएगा। यहाँ पर सेकंड नंबर आएगा। अब यहाँ पर क्या लिखा था, 2/5x लिखा था। ठीक है, उसके बाद कोमा दे करके लिखा हुआ है 2/3x। ठीक है, तो जहाँ कोमा लिखा था वहां पर क्या करेंगे हम लोग, प्लस का साइन यूज करेंगे, और इसको लिख देंगे हम लोग 2/3x लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर कोमा है, तो यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, प्लस का साइन देंगे, और यहाँ लिखा है माइनस 4/5x, तो यहाँ पर सिंपली इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, क्योंकि ये माइनस में है, सबसे पहले इसको क्या करना होगा, ब्रैकेट में बंद करके इस प्रकार से लिखना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो चूंकि ऐड करना है, तो ऐड करना है तो सबसे पहले ऐड ही ना करना होगा। ऐसा तो नहीं कि सीधा पहले हम लोग -4/5x लिख देंगे, ठीक है, हो तो वही जाता है, बट डायरेक्टली आप लिख नहीं सकते। ठीक है, अगर डायरेक्टली लिखते तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्या लिखना होगा हम लोग को, यहाँ पर 2/5x, और यहाँ हो जाएगा प्लस 2/3x, और यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस, तो -4/5x यहाँ पर हो जाएगा। ओके, अब देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन अब आ चुका है ना, वो एडिशन और फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ चुका है। भले ही आप लोग को वेरिएबल दिख रहा हो, बट आप लोग को इसे ध्यान रखना है, और ये मिक्स टाइप का क्वेश्चन है, यानी प्लस में है और माइनस में भी। ठीक है, तो उतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है डिनोमिनेटर का। ओके, तो देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ 3 और यहाँ पर 5 है, तो अगर मैं इसका एलसीएम निकालूंगा, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 15। ओके, तो ये इसका एलसीएम 15 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से 5 को 15 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 से क्या करेंगे, 2 को मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर हम लोग प्लस दे देंगे, और देखिए ये 3 है, तो 3 से जब हम लोग 15 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5, और 5 से 2 को जब हम लोग मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 10x। ओके,
आगे देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 5 है, तो 5 से फिर हम लोग 15 को डिवाइड करेंगे आएगा 3, और 3 से 4 को मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और माइनस में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 12x ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, प्लस प्लस वालों को एक साथ ऐड करना है और माइनस माइनस वाला को एक साथ ऐड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 और 10 क्या हो जाएगा 16, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 16x माइनस का 12x, और y क्या हो जाएगा 15, यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे। ठीक है, आगे देखिए मैं अब यहाँ पर आप लोगों को इसको सोल्यूशन करवा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ इधर ताकि जगह बन जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर एक जगह प्लस आई है और एक जगह माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होती है माइनस होती है। ठीक है, तो देखिए 16 में 12 चला जाएगा तो क्या बचेगा 4। ओके, तो यहाँ पर जो जवाब आएगा वो क्या आएगा 4/15 आ जाएगा, और यहाँ पर x लगा हुआ है तो यहाँ पर सिंपली हम लोग इस प्रकार से x लिखेंगे और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब हुआ वो क्या हुआ 4/15x हो चुका है। ठीक है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा और घर में प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को सब चीजें जो है ना अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो आप लोग एक ही काम कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनको भी इस तरह के क्वेश्चन को सीखने के लिए जरूरत पड़ती होगी। ठीक है, तो जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए मैं आप लोग को इसका क्वेश्चन नंबर 3 सोल्यूशन करवाने के लिए सिखाता हूँ। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि x माइनस 3y प्लस का 4z कोमा y माइनस 2z। ठीक है, 2z नहीं है यहाँ पर 2x होगा। ठीक है, ये x होगा 2x माइनस का 8z 5x माइनस 2y माइनस का 3z यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है तो इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से सोल्यूशन लिखेंगे। अब एड का क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, जहां कोमा दिया हुआ वहां पर क्या करेंगे हम लोग प्लस का साइन देंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर कोमा है, यहाँ पर सिंपली प्लस का साइन देंगे। अब प्लस का साइन देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y माइनस का 2x। ठीक है, और माइनस का 8z यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये पूरे में प्लस का साइन यूज हो रहा है। ठीक है, प्लस का रहता है ना इसलिए ज्यादा कुछ गड़बड़ नहीं होता है साइन में, लेकिन अगर माइनस रहता है ये चीज करने के लिए देखिएगा साइन में बदलाव हो जाती है। बट आप लोग ध्यान रखिएगा जब सोल्यूशन कीजिएगा बाबू तो एक ही काम कीजिएगा, आप लोग प्लस जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि इसके पूरे के साथ प्लस करना है तो प्लस दे करके ब्रैकेट आप जरूर बंद कीजिएगा। सबसे पहला स्टेप ये चीज आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत सारे टीचर क्या करेंगे कि आप लोगों को जो है ना वो यहाँ पर सीधा ये जो वैल्यू है वो लिखवा देंगे। ठीक है, वो भी गलत नहीं है, अगर वो डायरेक्ट वैल्यू लिखवा देते तो ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो लिखवा देते गलत हो गए, गलत नहीं हो गए, बट कोशिश रहनी चाहिए कि चूंकि प्लस करने के लिए बोला है तो पहले हम लोग प्लस के अंदर रखें, प्लस कर दें और सभी को ब्रैकेट के अंदर रखें, बाद में फिर उसका हम लोग मल्टीप्लाई करके उसको लिख ले। ठीक है, ताकि वो एक जेन्युइनली मैथमेटिक्स रूल के अकॉर्डिंग वो काम कर सके जो बोला है उसके अनुसार। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको कंसिडर करता हूँ किस तरह से बताया जाए, तो ऐसा नहीं है, आप लोग ध्यान देकर के लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर क्या करना है, फिर प्लस का साइन देना है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ 5x माइनस 2y माइनस का 3z है, तो इसको भी हम लोग ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5x होगा माइनस का 2y होगा और फिर माइनस का 3z, इस प्रकार से हम लोग इसको लिख देंगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद देखिए अब यहाँ पर सिंपली क्या होगा x माइनस का 3y हो जाएगा और प्लस का 4z हो जाएगा, और ये प्लस 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 का y हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस का 2x होगा और फिर माइनस का 8z होगा। ठीक है, यानी वही हो जाएगा बट सिर्फ प्रोसेस के लिए वो चीज लिखा गया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना है, फिर 5x हो जाएगा और माइनस का 2y हो जाएगी और फिर माइनस का 3z यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आप लोगों का हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब आप लोगों का थोड़ा सा एक जो प्रोसेस का काम है यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वेरिएबल के रूप में क्या चीज है x है। ठीक है, यानी इसके मल्टीपल में कुछ नहीं है तो 1 है, ये तो मैं लिख दिया हूँ बट बोलना नहीं था, बट मैं बता दिया। यहाँ पर ध्यान दीजिए वेरिएबल के रूप में क्या है x है। फिर यहाँ देखिए जब x है तो x के रूपों को खोजना है कि कहाँ कहाँ है x। ठीक है, तो यहाँ पर x है, फिर यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। ठीक है, तो अगर आप चाहें कि इसको थोड़ा सा हम आसान तरीका से और लिखे तो एक ही काम कीजिएगा, सबसे पहले x वाला को एक जगह लिख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोग को प्रोसेस करने में क्या हो आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग x लिखेंगे और इसको इस तरह से कर दीजिएगा, बीच में प्लस दे दीजिएगा और ऐसे बंद कर दीजिएगा, कुछ नहीं होगा। y वाले देखिए कहाँ है, यहाँ पर माइनस का 3y हो जाएगा, फिर y यहाँ है, प्लस का y हो जाएगा और y वाला यहाँ है, क्या होगा माइनस का 2y यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, फिर z वाला देखिए z कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, z यहाँ है तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे यहाँ 4z और फिर यहाँ पर माइनस का 8z और फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3z, इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे इसको लिख देंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर मिटा रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रोसेस अच्छी तरीके से करवा सकूँ। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा पहले से। अब देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, अब देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस है। ठीक है, तो क्या करना है प्लस प्लस वाला को पहले एक साथ ऐड करना है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये प्लस में तो क्या हो जाएगा 1 और 5 ऐड होगा तो 6 होगा, तो यहाँ सिंपली 6x माइनस का
2x यहाँ पर इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्लस में सिर्फ y है तो सिर्फ यहाँ पर y लिखेंगे, और देखिए ये दोनों प्लस प्लस में तो दोनों ऐड होकर के क्या हो जाएगा 5 यहाँ पर y हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए प्लस में सिर्फ क्या है 4z है तो यहाँ पर 4z लिखेंगे, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों ऐड होगा तो क्या होगा माइनस का 11z ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो 6 में 2 जाएगा तो क्या बचेगा 4, तो यहाँ पर क्या होगा 4x होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये क्या होगा प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 5 में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। और देखिए यहाँ पर क्या होगा बड़ी संख्या क्या चीज में है माइनस में, तो यहाँ पर सिंपली क्या होगा ये माइनस का y इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम देंगे प्लस, और देखिए यहाँ पर क्या होगा प्लस माइनस माइनस, तो 11 में 4 जाएगा तो 7, तो माइनस का 7z आएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है। ठीक है, आगे देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि हमने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया था, तो अब आप लोग यहाँ सिंपली इसको क्या लिखिएगा इस तरह से लिख दीजिएगा 4x। ठीक है, ये प्लस माइनस का क्या होगा माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 4y, और देखिए यहाँ पर प्लस माइनस माइनस का क्या हो जाएगा 7z, इस प्रकार से इसको लिख देंगे, और ये आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन कहाँ आ सकती है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, या तो फिर उन लोगों को सोल्यूशन अगर अच्छे समझ में आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। यहाँ पर आएगा कि सर आपने तो यहाँ पर ब्रैकेट में रखे थे, फिर यहाँ पर प्लस कर दिए, फिर ब्रैकेट में कर दिए, है ना, तो वैसा कुछ दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा मैंने क्या किया था कि एक्स एक्स वेरिएबल वाला को एक साथ किया था, और वाई वाई वाला वेरिएबल को एक साथ लिया था, और जेड जेड वाला वेरिएबल को एक साथ लिया था, इसीलिए मैंने क्या किया था इस तरह से ब्रैकेट में बंद करके लिखा हुआ था। और अगर हम लोग प्लस दे करके ब्रैकेट में बंद करते हैं ना, तो जो साइन इसका आएगा ना वो साइन आ ही जाता है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही कर देता है, फिर प्लस 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 आता है। यानी प्लस एक ऐसा चीज है कि उसके साइन में ज्यादातर बदलाव कुछ करता नहीं है, इसीलिए इसको क्या करते हैं प्लस में रख करके ब्रैकेट में बंद करते हैं और आसानी तरीके से कैलकुलेशन कर देते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन समझा भी दिया, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा और अच्छे से घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए अब मैं आप लोग को इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन करवाने के लिए सिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है, 2/3a माइनस 4/5b प्लस 3/5c माइनस 3/4a प्लस 5/2b प्लस 2/3c और कोमा 5/2a प्लस 7/4b माइनस 5/6c लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको जब सोल्यूशन करेंगे ना तो सिंपली देखिए क्या करेंगे, सोल्यूशन करने के दौरान सबको यहाँ पर इसको प्लस में इस प्रकार से हम लोग रख लेंगे। ठीक है, यानी लिखेंगे यहाँ पर 4/5 भी हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3/5 से लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोमा है, वहां पर क्या रखेंगे इस तरह से प्लस, और इस सब को ब्रैकेट में रखेंगे, है ना, इसी ध्यान देखिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 3/4a हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस 5/2 और b हो जाएगी, प्लस यहाँ पर क्या होगा 2/3c हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा 5/2a हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ होगा ये मैं बढ़िया से लिख देता हूँ, फिर यहाँ पर क्या आएगा 7/4b आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस 5/6c इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए सबसे पहले साइन में इसके चीजों में ध्यान देते हैं, यहाँ पर 2/3a आएगा माइनस का 4/5b प्लस 3/5c यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस 3/4a ओके, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/2b, क्योंकि देखिए प्लस प्लस क्या होता है प्लस ही हो जाता है ना, फिर यहाँ देखिए प्लस 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 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3c यहाँ इस प्रकार से लिखेंगे, और ये यहाँ पर प्लस का 5/2a ओके, और प्लस का यहाँ हो जाएगा 7/4b और माइनस का 5/6c यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि प्लस रहता है ना तो साइन में बदलाव करता नहीं है, जो साइन रहता है क्वेश्चन में वही साइन रह जाता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, ए वाला को एक साथ लिखना है, बी वाला को एक साथ और सी वाला को एक साथ लिखना है। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन आप लोगों को क्या हो सके आसान हो सके और आप लोग आसानी तरीका से क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सके। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 2/3a हो जाएगा, और ये वाला कहाँ यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 3/4a लिख देंगे, और फिर ए वेरिएबल वाला कहाँ है, तो यहाँ ए वेरिएबल वाला है ना, ढूंढना है, तो ये क्या लिखेंगे 5/2a लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस दे दीजिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बी वाला देखिए क्या होगा, बी में यहाँ पर होगा 4/5 भी हो जाएगा ओके, उसके बाद b कहाँ है, यहाँ b है, जो कि 5/2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5/2b। उसके बाद b देखिए यहाँ है 7/4, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 7/4b ओके, इस तरह से ब्रैकेट में बंद कर देंगे। c वाला देखिए कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, क्या चीज लिखा हुआ है, लिखा है 3/5c। ठीक है, उसके बाद b सी यहाँ है
2/3c, उसके बाद फिर c कहाँ है यहाँ, तो क्या चीज़ है -5/6c, इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, ये चीजें आ चुकी है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मिक्स में दिया है एडिशन और फ्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन मिक्स मिक्स तरह से करके दिया है, तो इसका सोल्यूशन करेंगे, फिर इसका सोल्यूशन करेंगे, फिर इसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको पूरी तरह से मिटा देता हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसको मिटा देता हूँ अच्छे तरीका से, ताकि हम लोग को एक जगह बन जाए, है ना। देखिए इसको अब क्या करना है, ये इसका 3, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो जब इसका एलसीएम लेंगे ना, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आएगा 4, और 4 से जब हम लोग 2 को मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 8। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8 ये लिखेंगे, यहाँ माइनस में, तो इस तरह माइनस में लिखेंगे। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3, और 3 से 3 को मल्टीपल करेंगे क्या होगा, 9, तो यहाँ 9 ये बीच में प्लस है, यहाँ प्लस देंगे। अब 2 से हम 12 को डिवाइड कराएंगे 6, और 6 से 5 को मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, 30, हम लोग लिख देंगे 30, ये इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब इनका एलसीएम अगर हम लोग लें 5, 2 और 4 का, तो इसका एलसीएम जो होगा वो आएगा 20। ठीक है, ये 20 आएगा, और 5 से जब हम लोग 20 को डिवाइड कराएंगे 4, और 4 से 4 को मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, 16, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 16b। ओके, आगे देखिए, फिर इस 2 से 20 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 10, और 10 से जब हम लोग क्या करेंगे, 5 को मल्टीपल करेंगे तो आएगा 50b, इस प्रकार से आ जाएगा। ओके, ध्यान देखिएगा आगे। अब 4 से जब हम लोग 20 डिवाइड करेंगे आएगा 4, और 4 से जब इसको मल्टीपल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 28b आ जाएगा। ठीक है, मैं हर एक बात को आप लोग को बोलते जा रहा हूँ। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा, मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ वही ध्यान देना, ताकि आप लोग को ना वो प्रोसेस अच्छे से समझ में आए कि मैं बोल क्या रहा था और मैं वहाँ कर क्या रहा था। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, एकदम पूरा कॉन्सेंट्रेट माइंड से सुनिएगा। आगे देखिए, यहाँ पर क्या होगा, 5, 3, 6 लिखा हुआ है, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, अब देखिए 30 आएगा, और फिर 5 से 30 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 से इसके 3 से मल्टीपल करेंगे कितना होगा, 18, तो यहाँ 18c प्लस यहाँ लिख देंगे चूंकि प्लस है। 3 से 30 को डिवाइड करेंगे कितना, 10, और 10 से 20 मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, 20c यहाँ हो जाएगा। ठीक है, बीच में माइनस देंगे। आगे देखिए, 6 से 30 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5, और 5 से 5 को मल्टीपल करेंगे क्या होगा, 25c, इस प्रकार से आ जाएगा। ओके, इसे ध्यान में रखना है। आगे देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, प्लस वाला प्लस के साथ और माइनस वाला माइनस के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ऐड करेंगे, ये प्लस प्लस वाला एक साथ जुड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ से ये 38a हो जाएगा, और माइनस का 9a होगा, बाई क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, अब इसको क्या करना है, प्लस वाला को एक साथ ऐड करना है, तो इसका ऐड करेंगे कितना होगा, 78 हो जाएगा, 78b माइनस का 16b बाई ये क्या हो जाएगा, 20, इस प्रकार से लिख देंगे। ओके, ध्यान रहिए। आगे देखिए, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, अब इसका देखिए क्या होगा, ये एक साथ ऐड होगा तो ये क्या होगा, 38c हो जाएगा, और माइनस का 25c यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और बाय क्या हो जाएगी, 30, ये इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। आगे देखिए, अब क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 38 में 9 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 27a/12 ये आ जाएगा। ओके, ध्यान रहिए। आगे देखिए, यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रखेंगे, और देखिए यहाँ पर ये जो सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, और ये सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6/20। ठीक है, आ जाएगा यहाँ b। ओके, इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। आगे देखिए, अगला क्या है, यहाँ पर ये भी सब्ट्रैक्ट होगा, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर 5 में 8 जाएगा तो क्या बचेगा, सॉरी 8 में 5 जाएगा तो यहाँ 3। ओके, उसके बाद फिर ये जाएगा तो 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 30, यहाँ आ जाएगा c। ठीक है, इतना ये आ चुका है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, इसके नीचे आप लोग को कुछ दिखने लगे नहीं लगेगा, इसीलिए आप लोग इसको पहले स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मैं इसका अब प्रोसेस आगे ऊपर में करने वाला हूँ। ठीक है, आगे देखिए, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ इधर से। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अगर मैं इसको कट करूंगा ना, क्योंकि तो ये कट हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर टेबल में ये आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ, ये 3 के टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में 4 टाइम में आ रहा है, और ये कितने टाइम में आ रहा है, ये 9 टाइम में, तो यहाँ मैं 9 लिखूंगा। अगर मैं 2 टेबल में बात करूँ, 2 का, तो यहाँ पर 10 टाइम में, और ये क्या हो जाएगा 31, यहाँ पर ये आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे आंसर के रूप में, ये 9/4a हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, 31/10b हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा, यहाँ होगा 13/30c हो जाएगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहा। आप लोग इसको ध्यान पूर्वक से घर में बैठ करके सॉल्यूशन कर लीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है,
ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, आप लोग ध्यानपूर्वक से वीडियो को देखिएगा। मैं आप लोग को इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप लोग को सोल्यूशन करने के लिए सिखा दूंगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आप लोग को बनाने के लिए आ जाएगा ना, तो मैं आप लोगों से गारंटी देता हूँ कि आप लोग जो है ना अपने एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और एक अच्छा नंबर लेकर के आएंगे। ठीक है, तो जरूर ध्यानपूर्वक से देखिएगा। देखिए दोस्तों, अब ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं इसका सोल्यूशन लिखवा देता हूँ। सोल्यूशन लिखने के बाद क्या लिखना है, 3/2 यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है, -1/4 यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे हम लोग +/3 +5/3 लिखेंगे। अब जहाँ पर क्या दिया हुआ कोमा, वहाँ पर क्या करेंगे, प्लस साइन यूज करेंगे और इसको इस प्रकार से पहले ब्रैकेट्स में जो है उसको लिखेंगे। क्योंकि प्लस में लिखना है तो प्लस तो करना है इसको, है ना। फिर प्लस में क्या होगा, 3/5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, फिर यहाँ पर हो जाएगा +1/5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ प्लस देंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस में है तो यहाँ माइनस देंगे, प्लस का यहाँ क्या आ जाएगा 3/8 एक्स और 8/15 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे, ये चीज ध्यान देंगे। आगे देखिए अब क्या करना है हम लोग इसको, और एक बात ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है, 1 है। ठीक है, ऐसे आप लोग को लिख लेना है। यहाँ पर अब क्या होगा, ये 3/2 एक्स क्यूब -1/4 एक्स स्क्वायर +5/3। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पर -5/4 एक्स क्यूब, फिर प्लस 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 3/5 यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस तो यहाँ -x/1 और प्लस 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 तो यहाँ पर क्या होगा 1/5 ये हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पर होगा -x²/1 और प्लस 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 क्या होगा 3/8x और प्लस माइनस सॉरी माइनस तो 8 क्या होगा 15 होगा। ठीक है, ये इस प्रकार से लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जिसका पावर सेम है उसको एक जगह पर, जिसका पावर एक जैसा है उसको एक जगह पर। ठीक है, जो कि मैं आप लोगों को 2 बार बोल करके समझा रहा हूँ, इसे ध्यान दीजिएगा, आप लोग उसी प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर x का पावर 3 यहाँ है, x का पावर 3 यहाँ है, 2 जगह है। ठीक है, इसको एक साथ लिखेंगे। फिर एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है और एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो इसको एक साथ लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए एक्स कहाँ है, एक्स यहाँ है एक और एक एक्स यहाँ है, तो इसको एक साथ। और कांस्टेंट अगर आप देख सकते हैं, एक बार कांस्टेंट यहाँ है और एक बार कांस्टेंट यहाँ है और एक बार कांस्टेंट यहाँ है, इसको क्या करेंगे एक साथ लिखेंगे और अच्छे से सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ 3/2 एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और एक्स क्यूब वाला कहाँ है, एक यहाँ है, क्योंकि -5/4 एक्स क्यूब है। ठीक है, तो इनको एक साथ बंद कर देंगे इस प्रकार से। आगे देखिए एक्स स्क्वायर वाला, तो यहाँ प्लस रखेंगे, -1/4 यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर कहाँ है एक और, तो एक यहाँ है जो कि माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर बाय 1 यहाँ इस प्रकार से रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए एक्स वाला कहाँ है, एक यहाँ है। ठीक है, माइनस का x/1 और एक यहाँ है +3/8, तो इसको एक साथ रखेंगे। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। कांस्टेंट टर्म कहाँ है, तो कांस्टेंट टर्म देखिए यहाँ है, देखिए क्या लिखा हुआ है 5/3 लिखा हुआ है। ठीक है, अगला कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ है जो कि 1/5 है, तो 1/5 लिखेंगे। और उसके बाद क्या है 8/15 है, तो 8/15 इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग इस प्रकार से पहले पूरा डिटेल से लिख लीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन कीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आप लोग थोड़ा सा भी कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगे। अगर आप लोग डिटेल से इसको लिखेंगे नहीं और सॉल्यूशन डायरेक्टली करने लगेंगे ना, तो आप लोग से गड़बड़ होगा। ठीक है, तो जो डिटेल से मैं आप लोग को समझा रहा हूँ वो डिटेल आप लोग को नहीं भूलना है। अगर आप भूलेंगे तो आप लोगों से गड़बड़ होगा और आप लोग सोल्यूशन सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, इसका क्या करना है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 को क्या करना है, हम लोग 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 से जब 3 को मल्टीपल करेंगे तो आएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा 6 क्यूब। ठीक है, फिर यहाँ माइनस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे आएगा 1, और 1 से 5 को मल्टीपल करेंगे क्या होगा 5 होगा, तो यहाँ पर 5 से एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे क्या आएगा 4, और 4 से 4 को डिवाइड करेंगे आएगा 1, और 1 से 1 को मल्टीपल करेंगे क्या होगा 1 ही रह जाएगा, तो यहाँ पर -1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है तो माइनस में रहेगा ही। ठीक है, देखिए यहाँ पर 4 से फिर 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और 1 से यहाँ से कोफिशिएंट में कुछ है नहीं। ठीक है, तो देखिए सॉरी यहाँ पर 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4। ठीक है, और फिर 4 से क्या करें, यहाँ पर 1 से मल्टीपल करेंगे क्या होगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 एक्स स्क्वायर इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो प्रोसेस बता रहा हूँ उसमें आप लोग गड़बड़ नहीं करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे क्या आएगा, यहाँ 8 आएगा, और 1 से 8 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 8, और 8 से फिर हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं तो यहाँ पर 1 है। ठीक है, यानी 1 एक्स से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8x होगा, प्लस है यहाँ, और 8 से 8 को डिवाइड करेंगे आएगा 1, और 1 से 3 को मल्टीपल करेंगे कितना आएगा 3x आएगा। इस प्रकार से आप लोग को लिख देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम क्या आएगा 3, 5 और 15 का, तो 15 आएगा। ठीक है, इस बात को भूलिएगा नहीं। और फिर 3 से 5 को 15 को डिवाइड करेंगे आएगा 5, और 5 से फिर हम लोग
5 को मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा 25 होगा, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, 5 से 15 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, और 3 से 1 को मल्टीपल करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए बीच में माइनस, और 15 से 15 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, और 1 से 8 को मल्टीपल करेंगे कितना होगा 8 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को लिख देना है पहले, ओके। अब मैं नीचे नहीं लिखूंगा, अगर मैं नीचे लिखता हूँ तो आप लोगों को जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग इसका क्वेश्चन पहले लिख लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, ठीक है। इसका प्रोसेस जो है ऊपर मैं करने वाला हूँ, ओके। तो लिख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए इसका मैं यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ, है ना। चलिए अब देखिए ये क्या होगा, प्लस और माइनस, क्या होगा प्लस माइनस माइनस होगा, तो 6 में 5 जाएगा कितना बचेगा 1, ओके। 1 बचेगा तो यहाँ पर क्या लिख देना है, सिंपल लिख देना है 1/4 एक्स क्यूब, इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस होगा तो 4 और 1 ऐड होगा तो क्या हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे, तो ये क्या होगा -5/4 एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख देना है। आगे देखिए ये क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, तो 8 में 3 जाएगा तो 5, ठीक है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे -5/8 एक्स, ठीक है। इस प्रकार से लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा ये माइनस क्यों आया, तो चूंकि बड़ी संख्या क्या है माइनस में, इसीलिए माइनस में लिखा रहा है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर हम लोग प्लस लिखेंगे। अब प्लस प्लस वाला एक साथ ऐड होगा तो ये दोनों ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 28 हो जाएगा, और माइनस का 8 हो जाएगा, और बाय कितने हैं तो 15, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली लिख देंगे, इस प्रकार से 15 लिख देंगे, ठीक है। आगे देखिए अब ये क्या होगा, 1/4 एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस तो 5/4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस तो 5/8 एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा कि प्लस माइनस माइनस होगा तो 28 में 8 चला जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर इसके साथ 20, ठीक है। तो 20/15, ठीक है। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे अगर हम लोग 5 के टेबल से, तो ये कितने टाइम में जाएगा, ये 3 टाइम में जाएगा, और ये 4 टाइम में जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जाएगा, तो इसको सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे 1/4 एक्स क्यूब माइनस 5/4 एक्स स्क्वायर माइनस 5/8 एक्स, और प्लस 4/3, इस प्रकार से लिखेंगे और इसको आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका जो आंसर है ये आ चुका है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर थोड़ा परे से मिटा देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छा से इसका आंसर दिख सके, ठीक है। देखिए ये इस क्वेश्चन का ये आंसर रहा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों, जिस प्रोसेस से मैंने आप लोग को बताया ना सोल्यूशन करने के लिए, उस प्रोसेस को आप लोग को नहीं भूलना है। अगर आप भूल जाएंगे तो आप लोग सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। और एक बार ध्यान देंगे, मैं आप लोग को लास्ट में फिर से बोल देता हूँ, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को सोल्यूशन जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग जरूर करके जाइएगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।